दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। मैं आज बात करूंगी प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का सिलेबस, एमपी टेट ग्रेड 3 का सिलेबस। जैसा कि अपन ने परीक्षा योजना की बात कर ली है पहले वाले वीडियो में, अब अपन देख लेते हैं। इसका मैं सभी के सब्जेक्ट का सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी सिलेबस का, तो आप वो देख लेना। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या कि फिर इंग्लिश में CDP 30 क्वेश्चन होंगे। और इन 30 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। बाल विकास से कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। बाल विकास की अवधारणा, इसका अधिगम से संबंध, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रिया, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक एवं अभिभावक साथी। ठीक है। पियाजे, पॉवलॉक, कोहलर, थर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप देखना है इसका। ठीक है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप, उसका मापन, बहुआमी बुद्धि के बारे में देखना है आपको। व्यक्तित्व एवं उसका मापन, भाषा एवं विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं। चलिए, अधिगम कर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित विभिन्नताओं की समझ। ठीक है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन मतलब CCE। ठीक है। स्वरूप एवं प्रथाएं या मान्यताएं। अधिगम कर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन, अधिगम कर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए आप ये सिलेबस को PB के साइट में जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अपन और आगे देख लेते हैं। जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे? 5 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो इस टॉपिक पे आधारित रहेंगे। अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के भूमिकाओं के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक, पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, बाल अपराध एवं कारण एवं प्रकार। अब जो थर्ड होगा वो अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से आएंगे 10 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन थे बाल विकास से। ठीक है। और 5 क्वेश्चन हैं समावेशी शिक्षा से और 10 क्वेश्चंस किससे हैं? अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं? बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं? ठीक है। शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, बच्चों के अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियां को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में, और समझना अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम मतलब मोटिवेशन एंड लर्निंग, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारक, निर्देशन एवं परामर्श मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। इनसे कितने क्वेश्चंस थे? 10 क्वेश्चंस आएंगे, जो टॉपिक बोला ना मैंने। अब चलिए अपन देख लेते हैं हिंदी से। हिंदी भाषीय समझ और अवबोध, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 क्वेश्चन पैडागोजी से आएंगे। एक बात याद रखना, पैडागोजी में जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। 15 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए आपके। ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या रहेगा? जो 15 नंबर जो हिंदी भाषा का पहला पार्ट रहेगा, उसमें 2 पैसेज आएंगे और 2 पैसेज से ही क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड टू ग्रामर,
और उसी से ही क्वेश्चंस आएंगे, किससे? अपठित गद्यांश से ही आएंगे। ठीक है, चलिए अपन देख लेते हैं पेडागोजी में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं। भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना का मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक दूरसंचार दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहु कक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण मतलब रीटीचिंग। ठीक है, अब अंग्रेजी भाषा का देख लेते हैं। ये देख लीजिए, कॉम्प्रहेंशन आएगा, इसमें 2 पैसेज आएंगे, टू अनसीन प्रोज पैसेज, और वही ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और देख लेते हैं कि पेडागोजी देखो कंटेंट से आएगा, मतलब 2 जो पैसेज रहेंगे उसमें से 15 क्वेश्चंस आएंगे, और जो पेडागोजी होगा इंग्लिश का उसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल्स लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन द हाउ चिल्ड्रन यूज इट टूल। ठीक है, इन सबको एक एक करके डिटेल में लिख लें, पढ़ लें, इनका एमसीक्यू लगा लें। द रोल ऑफ द ग्रामर इन अ लर्निंग इन अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड in a written form, challenges of the teaching language in a diverse classroom, language difficulties, ये सब आपको पढ़ना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कम्प्रहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, रिमेडियल टीचिंग रीटीचिंग। ठीक है, चलिए अपन देख लेते हैं। सेकेंड लैंग्वेज में आपने संस्कृत ली होगी तो उसका जो वही है कि 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 मार्क्स का आपका उससे आएगा, 2 अपठित गद्यांश से आएगा, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आएगा। ठीक है ना, इसमें ग्रामर और पोर्शन रहेंगे, कुछ साहित्य से संबंधित भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे लेखक हो गए, है ना, इनको थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए अपन देख लेते हैं कि वो भाषी विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, जिसमें पेडागोजी का है। ठीक है ना, संस्कृत की पेडागोजी, भाषा सीखना में ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटि एवं क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना का मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण अधिगम, पाठ्यपुस्तक दूरसंचार सामग्री, बहुकक्षा स्रोत और पुनः शिक्षण। ठीक है, चलिए अपन आगे देख लेते हैं। ये उर्दू का है, इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 गद्यांश होगा। ठीक है ना, इसमें 15 क्वेश्चन 2 गद्यांश से क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 15 क्वेश्चंस 2 गद्यांश से ही रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे ग्रामर पोर्शन हो सकता है, कुछ भी रिलेटेड जो भी आप साहित्य से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है ना, और 15 जो क्वेश्चंस होंगे उर्दू वाले वो पेडागोजी से आएंगे, जिसमें सीखना हो गया, याद करना हो गया, जवान की तदरीस, मतलब आपके, मुझे उर्दू नहीं आती है बोलने, आप एक बार देख लीजिए ये। ठीक है, चलिए मल्टीमीडिया जैसा संस्कृत और इंग्लिश का था वैसे हिंदी का था, वैसे इसी का भी है। चलिए अपन गणित का देख लेते हैं, मैथ्स का। मैथ्स में 30 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस विषय वस्तु से आएगा और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आएगा। ठीक है, चलिए संख्या पद्धति, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना व लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ और 4 मूलभूत संक्रियाएं, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ना व घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना घटाना, गुणा 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा। ठीक है, भाग 2 अंकों वाली संख्या के 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना, भिन्न अवधारणा, भिन्न भिन्न की अवधारणा, सरलतम भिन्न, सम्य भिन्न, विषम भिन्न आदि भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा भाग, समतुल्य भिन्न, भिन्न का दशमलव में दशमलव संख्या को भिन्न में लिखना,
है ना। ये सब 5th लेवल तक का है। समानता प्रयोग में होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाई का संबंध, बड़ी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना, जैसे ठीक है। ज्ञात इकाइयों में से किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना, पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग करना, मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, पैटर्न, संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ आगे बढ़ाना, पैटर्न तैयार करना, उसका संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण करना, त्रिभुजीय संख्याओं एवं वर्ग संख्याओं के पैटर्न को पहचानना, ज्यामितीय मूल ज्यामितीय अवधारणाएं, किरण, रेखाखंड, कोण, कोणों का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज, तीनों कोणों का योग 180 अंश, है ना, ये सब देखना है। वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान व समझ, वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध, सममिति आकृति, परिवेश आधार पर समानांतर रेखाओं व लंबवत रेखाओं की समझ, सरल ज्यामितीय आकृतियाँ, त्रिभुज आयत वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप दी गई आकृति को इकाई मानकर ज्ञात करना, परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान करना, दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना, घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में पढ़ना, AM PM के रूप में व्यक्त करना, 24 घंटे की घड़ी को 12 घंटे की घड़ी से संबंधित होना, मतलब संबंध बताना, दैनिक जीवन की घटनाओं से में लगने वाले समय अंतराल की गणना करना, गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान करना, सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न वो करना, दंड आरेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे संबंधित उससे निष्कर्ष निकालना। 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो पैडागोजी से आएंगे, जिसमें से गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश पर आधारित उपयुक्त शैक्षिक सहायक सामग्री का निर्माण करना, उसका उपयोग करना, क्षमता, मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना, गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता रखना, पर्यावरण अध्ययन जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस कंटेंट से आएगा और 10 क्वेश्चन पैडागोजी से आएगा। ये देख सकते हैं, अब दिखाऊंगी बाद में, ठीक है। देख लेते हैं अपन। हमारा परिवार और हमारे मित्र, परिवार समाज से सह संबंध, परिवार के बड़े बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता, हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु, जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव, हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधे में मनुष्यों की अंततः निर्भरता, वनों की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता, महत्व, पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव, हमारे प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक नवीनीकृत अनवीनीकृत स्रोत, खेल एवं कार्य, खेल एवं व्यायाम, योगासन, पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानी, कठपुतली प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों को विद्यालय में मनाया जाना, विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय, खेल और कार्य में आएगा। आवास, पशु एवं पक्षी, मनुष्य के विभिन्न आवास की आवश्यकता, स्वास्थ्य जीवन के लिए आवास की विशेषताएं, स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर, उनकी देखभाल, उत्तम आवास, उसके निर्माण में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की गणना करना, शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई, अच्छी आदतें, हमारा भोजन और आदतें, भोजन की आवश्यकता, उसके घटक, फल एवं सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल सब्जियां, भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन, विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन, उनको ग्रहण करने का सही समय, उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा, पानी, हवा और प्रदूषण में संक्रमण, जीवन के लिए स्वास्थ्य पानी या स्वच्छ हवा की आवश्यकता, स्थानीय मौसम, जल चक्र, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन में हमारी भूमिका, पानी के स्रोत, उसके सुरक्षित रखरखाव, संरक्षण एवं पोषण के तरीके, संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग, उनका उपचार और बचाव, अन्य संक्रामक रोग, हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण, उसे सुरक्षा,
विभिन्न अवशिष्ट पदार्थों उनका प्रबंधन और उचित निस्तारण, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं से सुरक्षा, बचाव के उपाय, आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, संसाधनों का उचित दोहन, डीजल पेट्रोलियम खपत और संपोषण। चलिए, प्राकृतिक वस्तुएं, मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध, जैविक खाद, विभिन्न फसलें, उनके उत्पादक क्षेत्र, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि और कार उदाहरण उपकरण, मानव निर्मित साधन उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, वनों की कटाई, शहरीकरण, पारिस्थितिकीय संतुलन का प्रभाव, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि के वैज्ञानिक कार्यान्वयन निदान, पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग, उनका अपघटक अपमार्जक, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग और प्रभाव, आपदा प्रबंधन। अब अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में है, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनाएं, अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष खोजों में भविष्यवाणियों का। ठीक है ना। आप पैडागोजी की बात कर लेते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। इसमें पर्यावरण की अध्ययन की अवधारणा, उसकी आवश्यकताएं, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, सामयिकीकृत पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व, पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सह संबंध, अवधारणाओं की स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियों एवं गतिविधियों का प्रयोग, परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, उनका महत्व, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण, समूह शिक्षण, व्यवस्था में सीखना, सतत मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट डॉटल रिकॉर्ड का प्रयोग करना, बच्चे का पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी, व्यक्तिगत प्रोफाइल की शिक्षण व्यवस्था, पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, उसका अनुप्रयोग, स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्या, उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास। थैंक यू। अब मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी क्योंकि बहुत ही वीडियो लेंदी हो चुका है। ओके, एंड ये भी बता दूंगी कौन कौन से बुक से पढ़ें और जल्दी स्कोर करें। एंड थैंक यू।